इस वीडियो में हम लोग समुच्चय में विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम लोग पीछे वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से समुच्चय पढ़े हैं, हम लोग सबसेट पढ़ चुके हैं, उप समुच्चय और पावर सेट पढ़ चुके हैं, घात समुच्चय और सर्वलिस्ट या इंटरसेक्शन कहते हैं, फिर सम्मिलन समुच्चय यूनियन, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट और समुच्चय की संक्रियाएं आप यूनियन, ये तो आपका इंटरसेक्शन और यूनियन उसी में आता है, जिसमें आपका आता है अंतर समुच्चय डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इस प्रकार के सभी समुच्चयों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इन्हीं सारे संक्रिया पे, इन्हीं सारे सेट्स पर एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस है वो आधारित है। उसको हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे संक्रिया पर आधारित हैं। ये पीछे वाले वीडियो में नहीं बताया गया था, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ये सबसेट पर आधारित है। दिया गया है कि यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल समझ लें कि अगर ए बी का सबसेट है तो इसमें आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे। मान लेते हैं 1 और 2 ले लिया, और बी क्या लेंगे 1 2 3, तभी तो आप कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। फिर दूसरा कह रहा है और बी सबसेट ऑफ है। अब यहाँ पे वही ए बी है, जो ए बी यहाँ पे लिए हैं वही ए बी इसमें भी ले करेंगे रखेंगे, जिससे कि बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। तो अब बी ए का सबसेट होने के लिए आप देख रहे हैं इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसका सबसेट हो नहीं सकता है। अगर हम इसको हटा दें, इसको हटाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, और फिर कह सकते हैं बी ए का भी सबसेट है। अर्थात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसका हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका प्रयोग हम करेंगे क्वेश्चंस में। दूसरा देखिए, दिया गया कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अर्थात यदि यही क्वेश्चन अभी हम लोग लिए थे, चलिए दूसरा देखते हैं इसी में। अब दिया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये इसका सबसेट है, तो कोई एलिमेंट ऐसा x है जो ए में है और बी में भी होगा। यदि वह ए में है तो बी में भी होगा। कैसे? इसका कोई एलिमेंट आप लेकर चेक करिए, 2 ए में है, ए में है, तो क्या 2 बी में भी है? तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, कि 2 जो है ये बी में भी है। अर्थात जब आपका समुच्चय ए बी का उप समुच्चय होगा तो जो एलिमेंट ए में होगा वो एलिमेंट बी में कन्फर्म होगा। क्लियर? तीसरा देखिए, दिया गया है कि यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अर्थात आप कहने का मतलब है कि यदि ए यूनियन बी में है, यदि कोई एलिमेंट, x का मतलब हो गया कोई एलिमेंट, ये आपके ए यूनियन बी में है, तो आप कह सकते हैं अगर इसका हम ए यूनियन बी निकालें तो क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा ना। यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा लीजिए, ये 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ इसका कोई एलिमेंट लीजिए, इसका कोई एलिमेंट हमने 3 ले लिया, तो इसका कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट लीजिए तो वह एलिमेंट 3 जो है या तो ए में होगा या बी में होगा। देखिए ये 3 बी में है, ए में नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या वर्ड रखेंगे, या और अथवा करके, कि 3 जो है ए में हो सकता है या बी में हो सकता है। तो जब भी हमको x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मिलेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि x ए में होगा या तो बी में होगा। क्लियर? इसी प्रकार से चौथा है हमारा इंटरसेक्शन का है। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 2 आएगा। ठीक, तो इसका कोई एलिमेंट लीजिए। इंटरसेक्शन हमारा क्या कहता है, यदि x बिलोंग्स टू ए बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो x ए में भी है और बी में भी है, तो इसका कोई एलिमेंट लीजिए 1, तो 1 जो है ए में भी है, ठीक, और यही 1 किसमें है, बी में भी है।
तो इसका कहने का मतलब हो गया कि जब हमको इंटरसेक्शन मिलेगा तो वो एलिमेंट x जो होगा ए में भी होगा और बी में भी होगा, लेकिन यूनियन में जब मिलेगा तो उसको लिखेंगे कि x ए में है या बी में है। ठीक, तो इस तरह से हम इन दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे और लिखा जाएगा, यहाँ पे एंड लिखा जाएगा। चलिए पांचवा देखिए, सेम इसी प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू माइनस ए माइनस बी, तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात x जो है ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल इसको हम बना ले 5 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम a माइनस बी निकालें तो a माइनस बी देखिए, a माइनस बी का मतलब कि a में से b को घटाना है, समुच्चय a के अवयव में से उन अवयव को निकाल देना है जो b में है, अर्थात b के जो एलिमेंट a में मिल रहे हैं उसको निकाल देंगे। घटाने का मतलब ये है कि a में से b को घटा दिया जाए, तो b को हटाना है, इसका मतलब जो मिल रहा है इसको निकालेंगे, तो पढ़े ही हैं। तो इसका मतलब 1 2 मिल रहा है, इसको हटाएंगे बचेगा 5, तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 5। अब 5 के बारे में आप क्या कहेंगे, 5 के बारे में आप कहेंगे कि 5 जो है a में है लेकिन 5 बी में नहीं। ठीक, तो आपको जहाँ भी a माइनस बी मिले इस रूप में तो आप कहेंगे कि ये x एलिमेंट जो है a में है लेकिन b में नहीं है। क्लियर। एक और देखिए, सबसेट पर ही आधारित है कि यही चीज़ है, इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इसमें था क्या कि a यदि b का सबसेट है तो जो एलिमेंट होगा अगर वो x में है a में है तो b में भी होगा। उसका सेम उल्टा है कि यदि कोई एलिमेंट x a में है और इसको हल करते करते हम लास्ट में पा जाएं कि x इज एलिमेंट ऑफ b, मतलब x एलिमेंट a है मानेंगे और इसको हल करते हुए पा जाएंगे यदि कि x जो है b का भी एलिमेंट है, तो वहाँ पे हम कह देंगे कि a सबसेट b, क्योंकि जब कोई एलिमेंट a में है और वही एलिमेंट b में है तो आप कह देंगे कि वो सबसेट होगा। ठीक, अब इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे इसको हल करना है, इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है, उसको हमें देखना है। 4 समुच्चय दिए गए हैं ABCD, तो कौन किसका उपसमुच्चय है। तो देखिए सबसे पहले A देख रहे हैं तो सबसेट A जो है उसका एलिमेंट अभी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। एलिमेंट क्या दिया गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R वास्तविक संख्या है तथा ये समीकरण दिया गया इसको संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम हल कर ले, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको हम हल करेंगे तो खंड हमारा बनेगा x माइनस 4, x माइनस 6 और x माइनस 2, अर्थात यहाँ से दो मान मिलेंगे, 2 और 6। ठीक, और ये 2 6 जो है रियल नंबर भी है और इसको संतुष्ट भी कर रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसलिए a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 6। ठीक, ये a हो गया, बाकी b c और d दिया गया है, तो इन सब में हम पहचानेंगे कौन किसका उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले a और b में देखिए, a और b में तो क्या a b में आप देखेंगे तो इसका उपसमुच्चय बन रहा है। a के प्रत्येक अवयव b में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो है b का उपसमुच्चय है। तो आप रखेंगे क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए x बिलोंग्स टू b, अर्थात a के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट b में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो है b का उपसमुच्चय है। x एलिमेंट ऑफ a और x एलिमेंट ऑफ b, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब a का c के साथ देखिए, a और c में देखेंगे तो a के जितने एलिमेंट हैं वो c में है दिख रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसलिए हम कह सकते हैं
सेट ए सेट सी का क्या होगा, सबसेट अर्थात उपसमुच्चय। ए का डी के साथ देखिए तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है। तो बी का सी के साथ देखिए, बी और सी में देखें तो बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, इसलिए हम कह सकते हैं b जो है c का सबसेट होगा। क्लियर? और कोई ऐसा दिख रहा है, d का दिख रहा है। देखिए d जो सेट है इसका एलिमेंट a में भी है, b में भी है, c में भी है, तो इसको आप सीधे सीधे लिख लीजिए। जो d होगा वो a का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है और c का भी सबसेट है। क्लियर? तो इस तरह से आप इनमें पहचानेंगे कौन समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, आप जानते हैं उस समुच्चय के बारे में। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है तो हम कहेंगे कि समुच्चय a b का उपसमुच्चय है। ठीक? दूसरे क्वेश्चन में सत्य और असत्य को पहचानना है कि कौन सा सेट संबंध सत्य है, कौन सा असत्य है। इसमें एग्जाम्पल भी देना है कि यदि असत्य है तो उसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसको उदाहरण लेकर के ही हम हल करते हैं, तो समझ में आ जाएगा कौन सत्य है कौन असत्य है। पहले देखिए कह रहा है कि यदि x बिलोंग्स टू a, तो बिलोंग्स टू के लिए आप जानते हैं एलिमेंट प्रयोग होता है। इस तरह से यदि मिल रहा है x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब ये आपका एलिमेंट होगा और ये सेट होगा। इसके बारे में तो अच्छे से पता है। यदि x बिलोंग्स टू a तो कोई एलिमेंट हमने ले लिया, a बराबर 1 2, इसका मतलब 1 जो है a में है। ये ना x एलिमेंट ऑफ है, इसका मतलब 1 इज एलिमेंट ऑफ है। तो एक सेट हमने ले लिया, a इज 1 2। फिर कह रहा है तथा a बिलोंग्स टू b। अब a बिलोंग्स टू b, अभी चाहे सेट हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये बिलोंग्स टू होने का मतलब ये आपका एलिमेंट ही होगा और ये सेट होगा। तो अब यही a एलिमेंट हो जाएगा किसका, b का, अर्थात आपको इस तरह से रखना होगा। अभी इसको एलिमेंट के रूप में रखना होगा, या 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तब देखिए ये क्या हो गया, अब इस सेट में जब ये आ गया तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 2 ये जो सेट है अब तो एलिमेंट हो गया है, इज एलिमेंट ऑफ b। ठीक? तो यहाँ पे दिया है कि x a का अवयव है, तो a का हमने सेट लिया है, इसमें देखा है कि a का अवयव a में है और a जो है b का एलिमेंट है। a आपका सेट है, यहाँ पे देख रहे हैं सेट है, तो इसको अब सेट ही रखेंगे। जब सेट रखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि तो x बिलोंग्स टू b, अर्थात यही x है। जब ये आपका a में है और a b में है, तो क्या ये एक b में है? देखिए एक इसमें है नहीं है, इसमें है, लेकिन ये आपका एक एलिमेंट 1 2 है। अगर ये इस तरह से होता तब आप कहते कि एक जो है b में है, लेकिन यहाँ पे ये b में नहीं। इसका मतलब ये कथन जो है गलत रहेगा, असत्य होगा। ठीक? इस तरह से दूसरा हम देखेंगे, सेम इसी तरीके से वो भी है। इसमें दिया गया कि a इज सबसेट ऑफ b, इसमें सेट है। सबसेट होने का मतलब ये चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो एक ऐसा एलिमेंट हम ले, अवयव समुच्चय ले जो आपका सबसेट बने। यहाँ पे 1 2 ले लिया और b बराबर हमने क्या ले लिया, 1 2 3। ठीक? ये आपका a जो है b का सबसेट है। तथा b बिलोंग्स टू c, b बिलोंग्स टू c। अब बिलोंग्स टू होने का मतलब है एलिमेंट हो गया। तो आप c कैसे रखेंगे, 1 2 3, तो ये एलिमेंट के रूप में हो गया b, और ये 4 रख लीजिए 5। तो ये दिख रहा है ना कि ये b जो सेट है अब इस सेट c का एलिमेंट हो गया। तो कह रहा है कि तो a इज सबसेट ऑफ c। तो क्या a c का सबसेट दिख रहा है, अर्थात समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है। 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन वो एक सेट के रूप में है, 1 2 3 है। तो इसका मतलब a जो है
सी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव 1 और 2 बी में सी में नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस सबसेट नहीं दिया गया है, एलिमेंट ही दिया गया है। ए इज एलिमेंट ऑफ सी, अर्थात 1 2 ये पूरा देखेंगे, ये 1 2 बी में सी में है नहीं है, इसमें क्या है 1 2 3 है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। ठीक। तीसरा हम देखें, दिया है इसमें कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। तो ए ज्ञात करना है कि ए जो है सी का सबसेट होगा। तो इसको हम रखें एग्जाम्पल, ए मान ले रहे हैं 1 2 है और बी मान लिया क्या 1 2 3। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो आप कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा है कि बी इज सबसेट ऑफ सी। अब सी इस तरह से लेना है कि उसमें जो है बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो देखिए बी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो जब ये दोनों होगा तो उसके बाद कह रहा है कि तो ए इज सबसेट ऑफ सी होगा कि नहीं होगा। तो आप ए और सी में देखिए कि ए का प्रत्येक अवयव सी में है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब ये आपका सही रहेगा। ठीक है। चौथा देखिए, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अगर ए हम ले रहे हैं 1 2, तो बी ले लिया हमने 1 3 5। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो इसका सबसेट नहीं है। दूसरा है बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो सी हम ले लिया 2 3 5 6। तो इसमें देखिए बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है, इसका मतलब कि बी भी सी का उपसमुच्चय नहीं है। तो अब दिखाना है कि क्या ए भी सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। जब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए भी सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। चलिए सेट ए हमने क्या रख लिया, ए बी रख लीजिए। तो यहाँ से हम कहेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ ए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, उसको हमने ए रख लिया है। तथा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी आप रख लीजिए क्या ए सी। तो यहाँ पे देख रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो क्या एक्स इज बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब कि जो आपने एलिमेंट ए रखा है वो बी में हो सकता है। इसको आप चेंज कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि रहे उसमें। ए और बी आप देखेंगे तो कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो जो ए का अवयव है ये इस सेट का एलिमेंट ए है, क्या ये एलिमेंट इस बी में है? नहीं है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि यदि एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन आप रखेंगे कि ये नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत रहेगा। क्लियर। आप यहाँ से एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि ये हमने सेट ए रखा है, इसमें एलिमेंट ए और बी है, और दूसरा सेट बी रखा है जिससे कि ए बी का उपसमुच्चय न हो। तो इस प्रकार से हमने सेट रखा है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखिए 6वां दिया है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। ए रख लीजिए ए बी और बी हमने रख लिया क्या ए बी सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब कोई ऐसा एलिमेंट रखिए जो बी में नहीं है। अगर हम डी ले लें तो डी जो है बी में नहीं है, तो क्या ये एलिमेंट ए में भी नहीं है, अर्थात जो डी लिए हमने वो बी में नहीं है, तो क्या ये डी ए में है? उसमें तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इसका प्रत्येक अवयव इसी में है
तो ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो इसमें कहाँ से होगा, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ये सत्य है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल इसको हल ले करके इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमको ज्ञात हो जाएगा कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो ज्ञात करना है कि बी और सी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो हमको सिद्ध करना है कि बी और सी बराबर होंगे। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसमें ये बात मिला था कि यदि दो समुच्चय हमको बराबर सिद्ध करना हो तो वहाँ से आपको दिखाना होगा कि B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ B, तब आप कहेंगे कि B और C क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात जब भी दो समुच्चय आपको बराबर सिद्ध करना हो तो वहाँ पे हमको ये लाना पड़ेगा कि B C का सबसेट है और C B का सबसेट है, तब हम कहेंगे कि B और C क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, जो दिया गया उसकी सहायता से हम सिद्ध करते हैं। पहले हम मान लेते हैं B और C को सिद्ध करना है कि यदि एक एलिमेंट, अच्छा B और C कैसे आपका सबसेट होगा, इसको भी पढ़े हैं कैसे, यदि X आपका B में है, X इज एलिमेंट ऑफ B, और इसको हम हल करते हुए ये ज्ञात कर लें कि X इज एलिमेंट ऑफ C, तब हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ C। क्लियर। तो इसका और इसका दोनों पॉइंट का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे B इज सबसेट ऑफ C, फिर C इज सबसेट ऑफ B ज्ञात करेंगे, तब जाके बराबर होगा। तो पहले इसको हम ज्ञात करें। तो B और C बराबर लाना है, इसका मतलब B और C का सबसेट ज्ञात करना होगा। तो B और C को लेकर के ही हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट X है जो B में है, X बिलोंग्स टू B। अच्छा, जब X बिलोंग्स टू B में है तो हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B। जो एलिमेंट B में होगा वही एलिमेंट A यूनियन B में होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, अगर A बराबर हमारा 1 2 है और B बराबर है 2 3, तो A यूनियन B क्या आएगा, 1 2 3 होगा ना। अब देखिए ये 2 B में है, X B में है, तो क्या X यूनियन में होगा, जब 2 B में है तो 2 A यूनियन B में भी है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। और अब आगे देखेंगे तो A यूनियन B हो गया, तो A यूनियन B आपको किसके बराबर दिया गया है, A यूनियन C के बराबर। तो इसके स्थान हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A यूनियन C। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब अभी हम देखे थे यहाँ पॉइंट्स में कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। ठीक, तो यहाँ पे दोनों भाग मिल रहे हैं, X जो है या तो A में होगा या C में होगा। तो अगर इसको हम लेंगे X इज एलिमेंट ऑफ है, X A में है और यहाँ पे हमने क्या माना, X B में है। जब X B में भी है A में भी है तो हम लिख सकते हैं कि X जो होगा वो आपका A इंटरसेक्शन B में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसा हो जो A में भी हो और B में भी हो। तो जब ये दो A में है और B में है तो आप कहेंगे कि उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है, A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ X बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब क्या है कि X A इंटरसेक्शन B में है, ये होने का मतलब है कि X A में भी है और C में भी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू C। तो आप देखिए यदि कोई एलिमेंट X है जो B में भी है और C में भी है तो आप यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए B इज सबसेट ऑफ C कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने दिखाया कि X एलिमेंट ऑफ B ले करके ज्ञात करेंगे कि X इज एलिमेंट ऑफ C, तो हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ C। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B जो है C का सबसेट है। क्लियर। अगर इसको हम लेंगे, ये R होने का मतलब है कि या तो ये आप ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो अगर इसको लेंगे तो यहाँ से भी X बिलोंग्स टू C आएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि X B में है और C में है तो कहेंगे B बिलोंग्स टू B इज सबसेट ऑफ C। अगर इसको ले रहे हैं तो ये सीधा सीधा X बिलोंग्स टू C दिया है तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि यहाँ से B सबसेट ऑफ C। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ आपको मिल गया कि B सबसेट ऑफ C, इसको समीकरण बनाइए। अब हमको लाना क्या है कि C इज सबसेट ऑफ B। दोनों जब तक मिलेगा नहीं तब तक आप B बराबर C नहीं रखेंगे।
तो इसी तरीके से दूसरा हम देखेंगे। दूसरे में क्या मानेंगे, जैसे बी सबसेट सी सिद्ध करना है तो आप बी एलिमेंट लेकर के सी लेकर के आएंगे, लेकिन जब इसको सिद्ध करना होगा तो पहले सी सेट का एलिमेंट रखेंगे फिर बी लेकर के आएंगे। तो मानिए इसमें क्या इसमें माना जाए, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है बिलोंग्स टू सी है। यदि कोई एलिमेंट सी में है तो आप लिख सकते हैं कि वह एलिमेंट ए यूनियन सी में भी होगा, ए यूनियन सी में भी होगा। अब ए यूनियन सी में है तो ए यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन सी के साथ रख सकते हैं कि ए यूनियन बी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो यहाँ भी दो भाग आप लेंगे, एक तो एक्स बिलोंग्स टू ए लेंगे, दूसरा एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे यहाँ पे हमने एक बार ए के साथ लिया, एक बार सी के साथ लिया, तो ए से भी हम सिद्ध करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू बी आएगा, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स पी टू आ गया है। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, कि यदि एक्स जो है सी में है और बी में भी है तो आप लिख सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी। तो आप इसको यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर इस एलिमेंट से लेना है तो क्या करेंगे, अब देखिए कि यदि x सी में है और x a में है तो आप कह सकते हैं कि x जो है a इंटरसेक्शन सी में होगा, a इंटरसेक्शन सी में होगा, क्योंकि आप इंटरसेक्शन बारे में जानते हैं। कोई एलिमेंट यदि दोनों सेट में है, इसमें भी है इसमें भी है, तब वो जा करके आपके इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन सी, और a इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब इसका होने का मतलब क्या है कि x a में है और x b में है। क्लियर, तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट लिखिए, अर्थात x बिलोंग्स टू b। तो आप कहेंगे कि यदि x c में है और x b में है तो हम कह सकते हैं कि c बिलोंग्स टू b। ठीक, इसको हम मान लें समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको मिल जाएगा कि b बराबर c। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जब दो समुच्चय को बराबर सिद्ध करना होगा तो दोनों समुच्चय में एक दूसरे के सबसेट सिद्ध करने होंगे, उसके बाद आप रखेंगे कि b बराबर c होगा। और सबसेट कैसे सिद्ध करेंगे, सबसेट सिद्ध करने के लिए कोई एलिमेंट लीजिए, पहले सेट में है, फिर उसको हल करेंगे तो लास्ट में यदि मिल जाए कि वह एलिमेंट दूसरे सेट में है तो आप कहेंगे कि ये सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करेंगे।